जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एस्पायोजेनिस की बात की थी, तो आज हम इसका क्विक सा रिव्यू करते हैं कि ये होता क्या है। एस्पायोजेनिस हमें पता था कि ये स्फेरिकल टू ओवर कोकाइन है, ठीक है, नोड स्पोर फार्मिंग है, इनकी स्मॉल कॉलोनीज है और इसमें जो मेन इसका विरुलेंट फैक्टर था वो था हमारे पास एम प्रोटीन, इसका विरुलेंट फैक्टर था, ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि इसके पास कुछ इंजाइम होते हैं, वो हाइड्रोलोनाइडेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज डीएनएज होता है। टॉक्सिन होते हैं इसके बाद एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो स्कारलेट फीवर करती है। इसके बाद स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस होता है इसके पास। इसके बाद एक्सोटोक्सिन बी और ए भी इसके पास होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर बात करेंगे, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करता है, फ्रेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, सेनुसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, मैस्टोइड्स, मेनिंजाइटिस, एम्पिटिगो ये करता है। इसके बाद ये टॉक्सोजेनिक डिसीज भी काज करता है जिसमें हमारे पास आ जाता है स्कारलेट फीवर। अब हम देखेंगे कि स्कारलेट फीवर हमारे पास क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास स्कारलेट फीवर क्या है और इसके बाद हमारे पास रियोमैटिक फीवर ये क्या है और ये क्यों होता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की हमने बात की, ये क्या करता है, ये जो फेमस है जिस बीमारी को करने में वो है हमारे पास स्कारलेट फीवर। अब स्कारलेट फीवर हमारे पास होता क्या है, स्कारलेट फीवर में क्या होगा, हमारे पास फीवर होगा हमें, ठीक है, उसके बाद सोर थ्रोट होगा, उसके बाद रैश होंगे, रैश, और इसके बाद हमारी जो कुल स्ट्रॉबेरी की तरह हमारी टंग हो जाएगी। नोजिया होगा हमें, जो हमारे माउथ के अराउंड जो एरिया है वो हो जाएगा पेल येल्विश कलर का हो जाएगा। जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होगा, एस्पायोजेनिस होगी। हमारे जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाएंगे और जो हमारे पास सैंड पेपर लाइक वाइट पैचिस टेक्सचर टू रैश, जो हमारा रैश है उसका टेक्सचर कैसा हो जाएगा, सैंड पेपर लाइक जैसे थोड़े से बम्पी रेड कलर के हमारे जो स्किन है उस पर रैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें अब्डोमिनल पेन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग ये कॉमन सिम्पटम होंगे। इसके बाद हमारे पास रियोमैटिक फीवर, ठीक है, इसे हम माइग्रेटरी अरेथ्राइटिस भी कहते हैं और रियोमैटिक फीवर, ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डियक वाल। हमारी कार्डियक वाल जो है वो अगर इन्फ्लेम कर जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें होगा रियोमैटिक फीवर, ठीक है। तो यानी कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डियक वाल, हमें इसमें फीवर होगा, कोरिया यानी इनवॉलेंट्री हमारी जो मूवमेंट होगी वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी। इसके बाद एलिवेटेड ईएसआर, एरेथीमा मार्गिनेटम, ये हमारे पास क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के रैश होते हैं। रियोमैटिक फीवर हो सकता है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पहले हुआ हो, उसमें भी हमारे पास जो है वो रियोमैटिक फीवर हो। पॉलीआर्थर्जिया, इसका क्या मतलब है, इसका यानी ज्वाइंट पेन होगी उसे। इसके बाद रियोमैटिक फीवर होता क्यों है, हमने बात की थी कि एस्पायोजेनिस के पास होती है एम प्रोटीन। जो एम प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना वो मैच करता है हमारी जो है ना एंटीजन कार्डियक वाल की, ठीक है, हार्ट वाल की, ज्वाइंट्स की, उसके साथ जो है मैच करता है, जिसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो इस वजह से हमें रियोमैटिक फीवर होता है, ठीक है। अगर रियोमैटिक फीवर होता है, इसके बाद हम अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रुप ए की यानी एस्पायोजेनिस की पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो वो क्या होती है, सबसे पहले क्या होगा, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी टिश्यूज़ में। उसके बाद क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सोटोक्सिन प्रोडक्शन करेगा। अब एक्सोटोक्सिन और एंडोटोक्सिन में फ़र्क क्या है, ठीक है, तो एक्सोटोक्सिन वो होगा जो लाइव बैक्टीरिया रिलीज करेगा, यानी अगर तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जिंदा है, कोई बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया अगर रिलीज करे टॉक्सिन तो उसको हम क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे ये एक्सोटोक्सिन है। और अगर कोई डेड बैक्टीरिया अगर रिलीज हो टॉक्सिन तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंडोटोक्सिन, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, इम्यूनोलॉजिक होगा, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होगा, यानी सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद एक्सोटोक्सिन की प्रोडक्शन होगी, इसके बाद इम्यूनोलॉजिक का रिएक्शन होगा, यानी जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी थी अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म के, वो रिएक्ट कर जाएगी हमारे टिश्यूज़ के, नॉर्मल टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसमें एस्पायोजेनिस होते हैं, ऐसे ग्लैक्टी होते हैं, फिकैलस होते हैं, एस्बोविस होता है, एस्नेमोनी होता है और विरिडेंस ग्रुप होता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी डिसीज़ खास करते हैं और इसके बाद इनमें कौन सी हिमोलाइसिस होती है, ठीक है। एस्पायोजेनिस का हमें पता है ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करता है,
ठीक है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करेगा। और ये सबसे ज़्यादा मशहूर किस में है, ये है स्कारलेट फीवर करने में, ये फेमस है। इसके बाद हमारे पास जो एस-एग्लैक्टी आ गए, ये क्या है, ये मशहूर है नियोनेटल सेप्सिस और नियोनेटल मेनिंजाइटिस करने में, ठीक है। इसके बाद ईफकैलस की बात करें तो जो ईफकैलस है हमारे पास, ये क्या करता है, ये यूटीआई काज करता है, ठीक है। और जो एस बोविस है ये भी यूटीआई या एंडोकार्डाइटिस करेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एस नमूनिया, ये हमें पता है कि ये क्या काज करेगा, ये नमूनिया काज करेगा। और जो विरिडांस ग्रुप है ये क्या करेगा, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेगा। अब हमें पता है जो विरिडांस ग्रुप है ना, ये नॉर्मल फ्लोरा है। हमने बात की थी कि कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं डेंटल सॉकेट का, यानी जिस जगह पर हमारे जो टीथ है वो एडजस्ट है ना, उनका नॉर्मल फ्लोरा है। तो जो विरिडांस ग्रुप है ये उस जगह का नॉर्मल फ्लोरा है। अब इन केस अगर हमने डेंटल कोई सर्जरी वगैरह करवाई है, ठीक है, सर्जरी करवाई है तो उसमें क्या होगी, या टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया है तो उसमें क्या होगी कि हमारा जो ब्लड है वो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। अगर तो उसके पास क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा होगा विरिडांस ग्रुप का। तो नॉर्मल फ्लोरा तब तक नॉर्मल फ्लोरा है जब तक वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे है। अगर वो मूव करे वहाँ से और हमारे इंटेस्टाइन में आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर हमें हो जाएगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब जो है हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से बीटा हेमोलाइसिस शो करवाते हैं और कौन से अल्फा और कौन से नहीं करवाते। तो सबसे पहले एस पायोजनीज है, एस पायोजनीज, एस एग्लैक्टी, ठीक है, एस पायोजनीज, एस एग्लैक्टी, ईफिकैलस और एस बोविस, ये जो चारों हैं, ठीक है, ये हमें क्या शो करवाते हैं, बीटा हीमोलाइसिस, यानी ये हमें क्या शो करवाएंगे, कंप्लीट हीमोलाइसिस। और इनका जोन कौन सा होगा, क्लियर जोन होगा, ठीक है। इसके बाद जो एस नमूनी और विरिडांस ग्रुप है ये हमें कौन सी हीमोलाइसिस शो करवाएंगे, ये हमें करवाएंगे अल्फा हीमोलाइसिस शो करवाएंगे, ठीक है। और अल्फा हीमोलाइसिस कौन सी होती है, इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होती है। और कलर कौन सा होता है, ग्रीनिश सा कलर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की। अच्छा, जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो हमारे पास हैं, वो है हमारे पास एस एग्लैक्टी, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास ग्रुप बी में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा नियोनेटल सेप्सिस और नियोनेटल मेनिंजाइटिस, यानी ये बच्चों में डिसीज काज करेगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ये करेगा नमूनिया, ठीक है। नमूनिया भी कर सकता है, एंडोकार्डाइटिस भी कर सकता है, एरेथ्राइटिस भी कर सकता है, सेलुलाइटिस भी कर सकता है और ओस्टियोमिलाइटिस भी कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आगे विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकाई। इनमें विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकाई में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई एंजिनोसिस, स्ट्रेप्टोकोकाई स्लैवरियस ग्रुप, स्ट्रेप्टोकोकाई मीटस ग्रुप और स्ट्रेप्टोकोकाई सैंग्यूनस ग्रुप और म्यूटान्स ग्रुप, ठीक है। अब ये जो सारे हैं ये कौन कौन सी डिसीज काज कर रहे हैं, ये या तो करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वो कैसे करेंगे कि इन केस हमने टूथ एक्सट्रैक्ट करवाया, वहाँ से जो हमारा ब्लड फ्लो होगा वो जाएगा हमारी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसके बाद ये ब्रेन अब्सेस करवा सकते हैं और लंग अब्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे, हमने ये तो पढ़ा था कि जो एस पायोजनीज है उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एस पायोजनीज और ए गैलेक्टिक को डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, बेसिट्रेशन से। तो डिफ्रेंशिएट, अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट भी यूज़ करते हैं। वो कौन सा टेस्ट होता है, वो होता है हमारे पास कैम्प टेस्ट। कैम्प स्टैंड फॉर क्रिस्टी एकिन्स मंच पीटरसन, ठीक है। अब कैम्प टेस्ट को करने का पर्पस क्या है हमारे पास, इसका पर्पस है कि हमने ग्रुप बी और ग्रुप ए में अगर डिफ्रेंशिएशन करनी है ना, उसका बैक्टीरिया चेक करना है हमें। हमारे पास एक सैंपल आया, ठीक है, हमने उसे किया कल्चर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सैंपल आएगा, उसे हम करेंगे कल्चर। कल्चर करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे उसकी। ग्राम स्टेनिंग करने में अगर हमें वो कोकाई नज़र आ रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैटालेज टेस्ट करेंगे। कैटालेज टेस्ट करेंगे, अगर तो कैटालेज नेगेटिव है फिर हम फर्दर क्या करेंगे, कागुलेज टेस्ट करेंगे। अगर वो कागुलेज भी नेगेटिव है फिर हम ग्रुप ए में से है या वो ग्रुप बी में से कोई बैक्टीरिया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैम्प टेस्ट।
ठीक है। कैम टेस्ट इसीलिए यूज़ होता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि वो ग्रुप बी का बैक्टीरिया है या ग्रुप ए का बैक्टीरिया है। अब हम इस पर्पस के लिए क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड एगर की प्लेट ले लेंगे, प्लेट लेंगे और उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। जब उन डिवाइड करेंगे तो एक साइड पे हम क्या करेंगे, ग्रुप ए को स्ट्रीक कर देंगे और दूसरी साइड पे क्या करेंगे, ग्रुप बी को स्ट्रीक कर देंगे। ठीक है। फिर हम हम बाद में जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है, इन दोनों ने टॉक्सिन रिलीज की और सिनर्जिस्टिक अफेक्ट, इस तरह का कोई अफेक्ट जो है वो बन गया। यानी इन दोनों ने टॉक्सिन रिलीज की, इनके टॉक्सिन मिक्स हुए और हमारे पास ग्रुप बी एंड ग्रुप ए टॉक्सिन जो है मिक्स हुई और एक सिनर्जिस्टिक अफेक्ट, यानी जो हमारे पास सेम अफेक्ट है वो बन गया। अगर तो ये जो प्लेट है वो हो जाए ब्लैक, ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ग्रुप बी है। यानी कैम टेस्ट पॉजिटिव किन के लिए होता है, ग्रुप बी के लिए, और नेगेटिव किन के लिए होता है, ग्रुप ए के लिए। ठीक है। अगर ये ब्लड एगर की जो प्लेट है वो ब्लैक हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है हमारे पास ग्रुप बी। ठीक है। यानी हमारे पास ए ग्लैक्टी है और ये उसके लिए पॉजिटिव होता है, और अगर ब्लैक ना हो तो हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप ए है। इसके बाद हम सेकंड टेस्ट करते हैं हिपोरेट हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। वो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हिपोरेट मीडियम लेंगे और उस पर ग्रुप ए और ग्रुप बी के बैक्टीरिया को जो है वो हम स्ट्रीक कर देंगे। तो ये पॉजिटिव किसके लिए होगा, ग्रुप बी के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होगा, ग्रुप ए के लिए। अब हमारे पास हमने टेस्ट पढ़ लिया। अब हमारे पास ग्रुप बी के लिए कौन कौन से टेस्ट आ गए। ठीक है। तो हमने जो सबसे पहला पढ़ा था कि वो एस ए ग्लैक्टी जो है वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होगा। ठीक है। एस ए ग्लैक्टी हमारे पास बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, यानी अगर हम इस पे इसकी ग्रोथ करवाएंगे बेसिट्रेसिन पर तो इसकी ग्रोथ हमें शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास इसका पॉजिटिव टेस्ट कौन सा है, इसके बाद हमारे पास है इसका कैम्प टेस्ट, ये भी पॉजिटिव होता है, और लास्ट पे हमारे पास हिपोरेट टेस्ट है, वो भी हमारे पास इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।